क्या आप जानते हैं कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ दुनिया में 4 मिलियन लोगों को अफेक्ट करती है और इसकी लाइफ टाइम प्रेवलेंस 5 से 10% है। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर रजत कालरा है। मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे एक पेट से जुड़ी समस्या जिसे कहते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़ यानी पेट के छाले। तो चलिए जानते हैं कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ या पेट के छाले क्या होते हैं। पेप्टिक अल्सर, जिन्हें हम पेप्टिक अल्सर डिजीज़ भी कहते हैं, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके स्टमक या आपकी छोटी आंत के पहले भाग ड्यूोडेनम में सोर बन जाते हैं यानी घाव बन जाते हैं। इसमें पेप्टिक वर्ड पेप्सिन से जुड़ा है जो कि एक हमारा मेन डाइजेस्टिव एंजाइम है और जो हमारा एक स्टमक प्रोड्यूस करता है। पेप्सिन और स्टमक एसिड, ये दोनों हमारे स्टमक के जूसेस के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स हमारे छोटी आंत के पहले भाग यानी ड्यूोडेनम में भी जाते हैं। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स चीज़ों को गलाने की क्षमता रखते हैं यानी हाईली कोरोसिव होते हैं। हमारे जीआई ट्रैक्ट में एक म्यूकस लाइनिंग भी होती है जो इनडाइजेस्टिव जूसेस से हमारे इंटेस्टाइन को बचा के रखती है, पर पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में ये म्यूकस लाइनिंग वीक पड़ जाती है और हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारी इंटेस्टाइन की लाइनिंग को कोरोड कर देते हैं और पेप्टिक अल्सर बन जाते हैं। सो आइए जानते हैं कि पेप्टिक अल्सर्स कितने प्रकार के होते हैं। पेप्टिक अल्सर्स को मेनली 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक होते हैं ड्यूोडेनल अल्सर जो हमारे छोटे आंत के पहले भाग यानी ड्यूोडेनम में होते हैं। मेनली लोगों में यही पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के अल्सर्स होते हैं गैस्ट्रिक अल्सर्स जो कि हमारे पेट में पाए जाते हैं। देखा गया है कि गैस्ट्रिक अल्सर्स में खाने के बाद पेट का दर्द बढ़ जाता है और ड्यूोडेनल अल्सर्स में खाने के बाद पेट का दर्द कम हो जाता है। कुछ केसेस में देखा गया है कि पेप्टिक अल्सर्स आपके स्टमक और ड्यूोडेनम तक सीमित नहीं रहते और इंटेस्टाइन के दूसरे भागों में भी हो सकते हैं। ऐसा तब होता है जब स्टमक के जूसेस उन भागों तक पहुंच जाते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ईसोफेजियल अल्सर, ये आपकी फूड पाइप यानी ईसोफेगस में होते हैं। ऐसा तब होता है जब आपके स्टमक एसिड्स फूड पाइप में आ जाते हैं और ये ईसोफेगस की लाइनिंग को इरोड कर देते हैं और वहाँ अल्सर बना देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे ईसोफेगस की म्यूकस लाइनिंग स्टमक से कमज़ोर होती है और यहाँ अल्सर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दूसरे होते हैं जेजनल अल्सर। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के दूसरे भाग यानी जेजनम में पाए जाते हैं। ऐसा तब होता है जब स्टमक को डायरेक्टली जेजनम से जोड़ दिया जाए, जो कि एक सर्जरी जिसे कहते हैं गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी में पाया जाता है। तो चलिए जानते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के लक्षण क्या होते हैं। एपिगैस्ट्रिक पेन, ये पेन पेट के ऊपरी भाग में होता है और ये बर्निंग कैरेक्टर का होता है। पेशेंट इसे एक उंगली से लोकलाइज कर सकता है। इसके बाद हंगर पेन वैसा पेन है जो पेशेंट को खाली पेट में होता है और ये खाने के बाद या एंटासिड से रिलीव हो जाता है। इंटॉलरेंस टू स्पाइसी फूड, हार्टबर्न। फिर नाइट पेन भी हो सकता है पेशेंट्स को, जो कि पेशेंट को रात को सोते वक्त पेन के कारण उठना पड़ता है। कुछ पेशेंट्स को नोजिया यानी उल्टी की सेंसेशन होना या ब्लोटिंग जैसे सिम्टम भी हो सकते हैं। ये सिम्टम्स मेनली स्टमक एसिड से बढ़ते हैं और कुछ खाने के बाद रिलीव हो जाते हैं या फिर एंटासिड से रिलीव हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स और कॉजेज़ के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि हमारे स्टमक और ड्यूोडेनम में एक म्यूकस लाइनिंग होती है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम और एसिड से हमें बचा के रखती है और ख़ुद को रिपेयर करने की भी क्षमता रखती है। लेकिन जब हमें पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो जाती है तो ये डिफेंसेस कमज़ोर पड़ जाते हैं और हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट करने लगते हैं और हम पेप्टिक अल्सर डिजीज़ से पीड़ित हो जाते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के कॉजेज़ को मेनली 2 भागों में बांटा गया है। पहला है एच पाइलोरी इन्फेक्शन। एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है जो कि मेजर लोगों में पाया जाता है। ये हमारे स्टमक और ड्यूोडेनम में रहता है। मेजर लोगों में ये कुछ हार्म नहीं करता है, लेकिन अगर एच पाइलोरी की मात्रा हमारे स्टमक या ड्यूोडेनम में बढ़ जाए तो ये एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करता है, जिसके कारण हमें पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो जाती है। एच पाइलोरी बैक्टीरिया डायरेक्टली भी हमारी स्टमक लाइनिंग को अफेक्ट कर सकता है। अगर आप एच पाइलोरी के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें। दूसरा है एक्सेसिव यूज़ ऑफ NSAID, जैसे कि दवाइयाँ डाइक्लोफिनैक, आइबुप्रोफेन। एक्सेसिव यूज़ ऑफ NSAID से हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट हो जाते हैं, जिससे हमारी म्यूकस लाइनिंग की रिपेयर कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे पेप्टिक अल्सर यानी पेट के छालों का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि कुछ अदर इन्फेक्शंस, इश्कीमिया यानी ब्लड सप्लाई कम हो जाना, सीवियर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जैसे कि कोई भी इंजरी
या कोई लंबा आईसीयू स्टे, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, क्रॉन्स डिजीज़, पेशेंट जिनको कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी मिलती है, उनमें भी पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से भी पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का रिस्क बढ़ता है, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ या पेट के छाले होते क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसके कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।